भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं। ओम सर्वभ्यो देवभ्यो अर्घ्यम समर्पयामि। फिर लीजिए, भाव कीजिए, भगवान को आचमन करा रहे हैं। ओम सर्वभ्यो देव शक्तिभ्यो आचमनम समर्पयामि। अब भाव कीजिए कि भगवान को स्नान करा रहे हैं। ओम सर्वभ्यो देव शक्तिभ्यो स्नानम समर्पयामि। वस्त्र कलावा का टुकड़ा होगा, ले लीजिए। ओम सर्वभ्यो देव शक्तिभ्यो वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीत। ओम सर्वभ्यो देव शक्तिभ्यो यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फूल में चंदन लगा करके दीजिए, भाव कीजिए, भगवान को चंदन लगा रहे हैं। ओम सर्वभ्यो देव शक्तिभ्यो गंधम विलेपयामि। अक्षत ले लीजिए। ओम सर्वभ्यो देव शक्तिभ्यो अक्षतानि समर्पयामि। भाव कीजिए, भगवान को भोजन करा लीजिए। ओम सत्यम यशा श्रीमयी श्री सतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए और शिखा मूल को स्पर्श कीजिए। चोटी, हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता में दो चीजों से मनुष्यों की पहचान होता था, पहला शिखा और दूसरा सूत्र। शिखा अर्थात चोटी और सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत। ये दो के माध्यम से पहचान होता। माए दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देव शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायाम, कमर सीधी करके बैठ जाइए, कमर सीधी करके बैठ जाइए, दोनों हाथ गोद में रखिए। आप अपने उपाचार्य को देखते रहिए, किस प्रकार से कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको भी करना है। नेत्र को बंद कर लीजिए, लंबी गहरी श्वास को खींचिए। जलदृष्ट रश्मि सतम च जीवामि शरदः पुरुचिराय स्पोषमवेशं विश्वे। ओम मंगलम भगवान विष्णु प्रदान कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब जो कन्यादान करने वाले हैं उनके हाथ में थोड़ा सा हल्दी दे दीजिए या रोली दे दीजिए। हल्दी है, हल्दी है तो हल्दी दे दीजिए, नहीं तो रोली चंदन दे दीजिए। पर्यति बाहुं जायां हेति परिवादमानः हस्तग्नो विश्वाः वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमान् वंशो परिपात। बोलना है, ठीक है? हाँ, आपका आवाज हमारे तक आ सके। आप लोग ठीक है? मन ही मन आप लोग ठीक है ना? चलिए बोलिए। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद भगवतो विष्णु राज्ञा प्रवर्त मानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भाषणं पवित्रं कुरु चाशनं। संकल्पः, संकल्प अक्षत पुष्प, पुष्प में चंदन, थोड़ा सा जल और कुछ होना चाहिए, अर्थात सिक्का होना चाहिए उसमें। सिक्का डालो, सिक्का। हाँ, चलिए हमारा ओम पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा। ओम यत्तिः पवित्रमर्चिषे अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मते। चलेंगे। ओम समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापु हृदयानिनो सममातरिश्वा समधाता समुद्रेष्टि दधातु नो समुदेष्टि दधातु नो। वर वधु है, आप तो मन ही मन पढ़ लेना, ठीक है ना? मन ही मन आप पढ़ना। आप जोर से पढ़ेंगे ताकि यहाँ उपस्थित जन जो है वो सुन सके कि आप प्रतिज्ञा क्या ले रहे हैं। हम तो थोड़ा कम, ठीक है ना? हमको थोड़ा सा कम सुनाई देता है यहाँ पर, तो थोड़ा जोर से बोलोगे तब हम सुनेंगे। चलिए बोलना प्रारंभ कीजिए। इसी प्रणीत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के संदर्भ में देव शक्तियों अग्निदेव। आप कहाँ से पढ़ने लग गए? पहले स्टार्टिंग में पढ़ो, वहाँ से वर पर दिखा दो उनको। धर्म पत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उनके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्म पत्नी का ध्यान रखूंगा।
धर्मपत्नी को प्रसन्नता पूर्वक गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ। जीवन की गतिविधियों के निर्धारण में इनके परामर्श को महत्व दूंगा। अर्धांगिनी के रूप, स्वास्थ्य, स्वभाव, गुण, दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा। उनके कारण असंतोष नहीं व्यक्त करूंगा। स्नेह पूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा स्नेह देता रहूंगा। साथ ही सहनशील और मधुरभाषी बनकर रहूंगा। पत्नी के लिए जिस प्रकार पति व्रत की मर्यादा कही गई है, उसी दृढ़ता से स्वयं पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा। अपने विचार एवं आचरण इसी मर्यादा के अनुरूप विकसित करूंगा। गृह व्यवस्था में धर्मपत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का क्रम उनकी सहमति से करने की मर्यादा अपनाऊंगा। धर्मपत्नी की सुख शांति तथा प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और साधन आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा। अपनी ओर से श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मतभेदों और भूलों का सुधार शांति के साथ करूंगा। किसी के सामने पत्नी को अपमानित नहीं करूंगा। पत्नी के असमर्थ हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी न रखूंगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। वाह, ताली बजाए सब। देखिए कितना शुभ संकल्प है। लेकिन आपको गर्व होने समर्पित कीजिए। नीचे नहीं गिरना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तीसरी लीजिए। ओम करके समर्पित कीजिए। चलिए, आप तो मन ही मन पढ़ लेना, ठीक है ना? मन ही मन आप पढ़ना। आप जोर से पढ़ेंगे ताकि यहाँ उपस्थित जन जो है वो सुन सके कि आप प्रतिज्ञा क्या ले रहे हैं। हम तो थोड़ा कम ठीक है ना? जोर से हमको थोड़ा सा कम सुनाई देता है यहाँ पर, तो थोड़ा जोर से बोलोगे तब हम सुनेंगे। चलिए, बोलना प्रारंभ कीजिए। पत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उनके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्मपत्नी का ध्यान रखूंगा। धर्मपत्नी को प्रसन्नता पूर्वक गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ। जीवन की गतिविधियों के निर्धारण में इनके परामर्श को महत्व दूंगा। अर्धांगिनी के रूप, स्वास्थ्य, स्वभाव, गुण, दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा। उनके कारण असंतोष नहीं व्यक्त करूंगा। स्नेह हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी न रखूंगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। वाह, ताली बजाए सब। देखिए कितना शुभ संकल्प है। लेकिन आपको गर्व होने, बढ़िया से रिकॉर्ड कीजिए अपने। सहायक बनूंगी। आलस्य को छोड़कर परिश्रमी स्वभाव बनाऊंगी। स्वच्छता, व्यवस्था एवं अन्य कार्यों को पूरी तत्परता से संभालूंगी। पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। अपने विचार एवं आचरण इसी मर्यादा के अनुरूप विकसित करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखते समय उनके अनुकूल रहूंगी। छल कपट न करूंगी। सेवा, स्वच्छता, क्रिया, भाषण जैसे अभ्यास बढ़ाती रहूंगी। इस प्रकार सदा सबको प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, अनावश्यक वार्तालाप जैसे दोषों से बचकर रहूंगी। कम खर्च में घर का संचालन करूंगी। फैशन एवं फिजूल खर्ची से बचूंगी। पति के असमर्थ हो जाने पर भी प्रसन्नतापूर्वक सदृष्टि के अनुशासन का पालन करूंगी। मतभेद भुलाकर सेवा साधना करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। कभी भी पति का अपमान नहीं करूंगी। प्रतिफल की आशा किए बिना हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी। जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र हैं, उन्हें सेवा और विनय द्वारा सदैव संतुष्टि रखूंगी, ऐसा विश्वास दिलाती हूँ। हमारे जो वो